हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसी को शॉर्टकट में FPI बोला जाता है। ओके, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FPI को समझने से पहले हम थोड़ा से FDI के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। FDI होता क्या है? एक्चुअल में इसलिए FDI को बता रहा हूँ क्योंकि दोनों लगभग आपको सिमिलर जैसे लगेंगे, लेकिन सिमिलर नहीं है। ठीक है, FDI के अंतर्गत दूसरे जो देश होते हैं, मान लो भारत के लिए दूसरा देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, जापान हो जाएगा, है ना। मान लो ये देश भारत के अंदर कोई संपत्ति खरीदते हैं, भौतिक संपत्ति, जैसे नया कंपनी खोल दिया या पुराने कंपनी ऑलरेडी हैं जो बंद होने वाले हैं, ऐसा कुछ घाटे में चल रहे उसको खरीद लिया, या जो भी हो, है ना। ऐसे चीज़ों को खरीदना और उसमें खरीद के उसका पूरा प्रबंधन करना, उसके अंदर पूरा अनुशासन, पूरा काम करना, उसमें नियमन, है ना, ये सभी करना FDI का काम है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या करता है, दूसरे देश में जो है वो संपत्ति नहीं खरीदता है, बल्कि किसी दूसरे देश में जो ऑलरेडी कंपनी रहती है उसका बॉन्ड पेपर जब इशू करता है वो, या शेयर इशू करता है, उसको खरीदता है। क्लियर? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। जो FPI है वो निवेशक द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड आदि का क्रय किया जाता है तथा इस प्रकार के क्रय की व्यवस्था बैंक, विनियोग फंड या डिपॉजिटरी के माध्यम से होता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, इसमें निवेशक का किसी भी प्रकार से नियंत्रण तथा प्रबंधन नहीं रहता है। जो पैसा लगाता है, किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है, उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। मान लो एग्जाम्पल के लिए, इसको समझने के लिए, है ना, मान लो ये भारत के अंदर कोई कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, भारत के अंदर कंपनी टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, और ये दूसरे देश की कंपनी जो है वो यहाँ पर हाथ देख रहे हो आप, यहाँ इन निशान यहाँ पर वो है बना हुआ साइन, ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पैसा इन्वेस्टमेंट किस रूप में? यहाँ के जो कंपनी है, टाटा हो गया, रिलायंस होगा, आइडिया हो गया, जियो हो गया, है ना, उसको, उसके अंदर जो शेयर बिक रही है उसको ये सब खरीद रहा है। पैसा डालेगा और शेयर खरीदेगा। तो ये दूसरे देश जो है वो हमारे देश के अंदर जब शेयर खरीदेगा, या जब कंपनी टाटा, रिलायंस, ये सब कंपनी जब बॉन्ड इशू करेगी तो वो बॉन्ड को ये सब खरीदेंगे। तो इसी जो निवेश को पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। ये ध्यान रहे, वित्तीय संपत्ति है ये, है ना, वित्तीय संपत्ति। और FDI में क्या पढ़े थे हम लोग? भौतिक संपत्ति, है ना। तो भौतिक संपत्ति मतलब जो एक भौतिक रूप से दिखाई देती है ना, वो हो जाता है। और ये जो है वो वित्तीय पैसे के रूप में संपत्ति है। तो शेयर के रूप में और बॉन्ड के रूप में, शेयर के रूप में मतलब ये जो आप लोग शेयर बाजार पढ़ते हैं उसी शेयर है, और उसी को, ये शेयर को ही जो है वो इक्विटी कहा जाता है ना। तो ये शेयर को ही इक्विटी मतलब इक्विटी में पैसा लगाना बोला जाता है, और ये जो बॉन्ड है उसको डेप्ट में पैसा लगाना बोला जाता है। तो ये सब टर्म्स है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड का और ये बिजनेस का, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब देश की कंपनी के अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति या सरकार वित्तीय संपत्ति के रूप में निवेश करती है तो उसी को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है ना। और सब एक से एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि FPI होता है वो अल्पकाल होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। FDI में आप पढ़े होंगे तो उसमें वो दीर्घकाल होता है, लॉन्ग टाइम रहता है, उसमें एक टाइमिंग रहता है कि इस टाइम तक जो है वो देश यदि इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो कंपनी छोड़ के नहीं भाग सकती, है ना। लेकिन इसमें जब मन लगेगा तब शेयर खरीद दिए, जब मन लगेगा तब शेयर बेच दिए, वो घाटा और फ़ायदा के ऊपर रहता है।